आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। आइए देख लेते हैं हमारा जो सवाल है वो हमसे क्या पूछ रहा है। तो सवाल है, हाउ इज़ रेन प्रोड्यूस्ड। हमें बताना है कि जो हमारी वर्षा होती है वो किस प्रकार से बनती है, मतलब वर्षा हमारी कहाँ से आती है, कैसे आती है, हमें सारा उसका प्रोसीजर बताना है आपको कि किस तरीके से वो बनती है। तो आइए सबसे पहले बात कर लेता हूँ मैं रेन के बारे में। तो जो हमारा रेन होती है वो जस्ट क्या होती है, ये होती है हमारी वाटर ड्रॉपलेट्स जो कि हमारी स्काई से अर्थ के ऊपर आती हैं, और ये एक वेदरिंग प्रोसेस के अंडर आती हैं जिसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। हाँ जी, बेसिक से शुरू करेंगे फिर मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताऊंगा। तो जो प्रेसिपिटेशन होती है वो ये कहती है कि जो हमारी स्नो होती है, या तो स्नो या हमारी वाटर, ये सब कुछ हमारे अर्थ के ऊपर आते हैं हमारे स्काई में से, यानी कि ऊपर एटमॉस्फेयर में से। तो उसी को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन, यानी कि हमारे जो पानी नीचे आ रहा है उसको हम प्रेसिपिटेशन बोल सकते हैं। तो रेन एक हमारी फॉर्म है प्रेसिपिटेशन की। साथ ही साथ अगर हमारी स्नोफॉल हो रहा है, स्नोफॉल होता है, तो वो भी हमारा एक फॉर्म होती है प्रेसिपिटेशन की, यानी कि जो हमारे नीचे तक आ रहा है अर्थ पे। तो ये तो मैंने बात करी हमारी प्रेसिपिटेशन के बारे में। बता दूं जो यहाँ पे हमारे बेसिकली हमारे जो यहाँ पे प्रोसेस इन्वॉल्व है रेन की प्रोडक्शन में, वो 3 प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं हमारे। जो पहला प्रोसेस है वो होता है हमारा इवेपोरेशन। जो हमारा दूसरा प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। और जो हमारा तीसरा और फाइनल प्रोसेस है वो है प्रेसिपिटेशन। जैसे कि मैंने अभी ही बताया, जो हमारी प्रेसिपिटेशन होती है उसमें जो हमारा वाटर होता है या फिर हमारा कोई भी स्नो फ्लेक्स या कुछ भी हमारा अर्थ तक आ रहा है तो उसी को हम प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। तो ये है तीसरा स्टेप। और अगर मैं बात करूँ इसके आगे तो ये बन जाती है यहाँ पे एक साइकिल। हाँ जी, तो ये हमारी एक वाटर साइकिल बन जाती है। यहाँ पे जो 3 प्रोसेस हैं ये हमेशा चलते रहते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कैसे बनती है रेन। स्टार्ट करूंगा सबसे पहले मैं ऑप्शन नहीं, स्टेप फर्स्ट के बारे में, जो कि कह रहा है इवेपोरेशन। तो सबसे पहले मेरा होता है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है, जो हमारा वाटर होता है वो हमारा चेंज हो जाता है गैस के अंदर। यानी कि इवेपोरेशन इज हम लिक्विड से किसी भी चीज़ को अगर उसके गैस में चेंज कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। जैसे कि अगर मैं वाटर है, हमारे पास लिक्विड वाटर है, उसको मैं वाटर वेपर्स में चेंज कर रहा हूँ, यानी कि भाप के अंदर चेंज कर रहा हूँ, तो ये हमारा एक प्रोसेस होता है इवेपोरेशन का प्रोसेस। जो हमारा इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है ये हमारा मेनली अफेक्ट करता है हमारे ओशंस को। मतलब जितनी भी हमारी मेरीन बॉडीज़ हैं जो ओपन है उनको ये करता है अफेक्ट। तो सबसे पहले देख लेता हूँ इवेपोरेशन में आखिरकार होता क्या है। जो हमारे ओशंस होते हैं या जितनी भी मरीन बॉडीज होती हैं उनके ऊपर जो सन की रेज हैं वो आती है, मतलब कि जो हमारा सन है वो गर्मी देता है। गर्मी की वजह से क्या होता है, जो हमारा वाटर होता है इन मरीन बॉडीज के अंदर प्रेजेंट होता है वो हमारा चेंज हो जाता है वाटर वेपर्स में। और ये जो वाटर वेपर्स होते हैं गैस होते हैं, और ये जो आपको पता है जो गैस होती है वो लाइटर होती है देन वाटर। तो जो हमारी गैस है यानी कि वाटर वेपर्स हैं वो हमारे ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं, ऊपर की तरफ उठना शुरू कर देते हैं, तो वो हमारे चले जाते हैं एटमॉस्फेयर में ऊपर। तो ये तो हुई हमारी इवेपोरेशन। साथ ही साथ हमारा एक और प्रोसीजर होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। यहाँ पे जो हमारी ट्रांसपीरेशन है वो भी एक तरह की हमारी टर्म है इवेपोरेशन से ही रिलेटेड। लेकिन जो ट्रांसपीरेशन होती है ये स्पेसिफिकली हमारे प्लांट्स के अंदर देखी जाती है हमें। यानी कि प्लांट्स के अंदर जो उनके अंदर पानी होता है, वो जो लीव्स के अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं उसके थ्रू जो हमारा पानी है वो निकलता है बाहर, यानी कि हो जाता है इवेपोरेट। तो उस प्रोसेस को प्लांट्स के अंदर ही हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। तो जो हमारा पानी है वो 2 जगह से आता है, यानी कि वाटर वेपर्स हमारे 2 जगह से आते हैं, एक हमारी मरीन बॉडी से, दूसरा हमारे प्लांट्स या स्टोमेटा जो होते हैं। प्लांट्स भी ट्रांसपीरेशन के थ्रू हमारे पानी को देते रहते हैं, वेपर्स देते रहते हैं। दोनों जगह से हमारे वेपर्स आ गए। ये दोनों वेपर्स हमारे लाइटर होते हैं वेट में, तो इसलिए चले जाते हैं एटमॉस्फेयर में ऊपर। अब बात करूंगा यहाँ पे ऊपर जाने के बाद क्या होता है। ऊपर जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है उसका टेम्परेचर होता है थोड़ा ठंडा कंपैरिजन टू ग्राउंड। जो ग्राउंड लेवल पर टेम्परेचर होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन जो एटमॉस्फेयर पर ऊपर होता है वो टेम्परेचर थोड़ा कम होता है, थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा ही कम होता है। इस वजह से वहाँ पे जाके क्या होता है, ये जो वाटर वेपर है ये कंबाइन कर जाते हैं एक साथ, और ठंडे होने की वजह से ये कर जाते हैं कंबाइन और बदल जाते हैं वाटर के अंदर। हाँ, दोबारा ये वाटर की फॉर्म में आ जाते हैं, यानी लिक्विड की फॉर्म आ जाती है। इनकी ट्राइनी ड्रॉपलेट्स या वाटर बन जाते हैं, ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं।
तो ये जो प्रोसेस होता है इसी को हम टर्म करते हैं कंडेंसेशन, यानी कि कंडेंस हो रहा है, जो हमारे वाटर वेपर हैं वो कंडेंस हो रहे हैं और बना रहे हैं हमारे वाटर को। हाँ जी, जो वाटर लिक्विड में दोबारा ऊपर जाके चेंज हो जाता है। अब इसके आगे क्या होता है, जैसे कि एक साथ बहुत सारे वाटर वेपर एक साथ इकट्ठे होते रहते हैं, वाटर में बनते रहते हैं, तो ये फॉर्मेशन हो जाती है हमारी क्लाउड्स की। ये क्लाउड्स फॉर्मेशन हो जाती है हमारी, और जो क्लाउड होते हैं वो हमारा भरते रहते हैं विद टाइम के साथ साथ। जैसे जैसे इवेपोरेशन से हमारे वाटर वेपर आते रहते हैं, जो हमारे क्लाउड हैं वो भरते रहते हैं और इवेंचुअली ये हो जाते हैं बहुत ज़्यादा हैवी। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे एक और फैक्टर के बारे में, जो कि होती है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो हमारी अर्थ के ऊपर हमें 24/7 रहती है, यानी कि हमेशा ग्रेविटेशनल पुल रहता है हमारी अर्थ पे। यानी कि जो हमारी ग्रेविटी है वो जो भी हमारे जो चीज़ें होती हैं हवा में होती हैं या ऊपर होती हैं उनको ये अपनी ग्राउंड की तरफ खींचती है, तो उसी को बोलते हैं हम ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जैसे ही हमारे जो हैवी हो जाते हैं क्लाउड, जो हमारे हैवी हो गए, उनके अंदर पानी की जो मात्रा है वो बहुत बढ़ जाती है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो हमारा पानी है वो नीचे की तरफ खिंचता है। तो उसी की फॉर्म में जो हमारी रेन ड्रॉपलेट्स हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, वो हमारी अर्थ के ऊपर आ जाती हैं और उसी को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। हाँ जी, तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो क्लाउड्स के अंदर से फॉल करना कर देता है शुरू ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, और उसी को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। यानी कि जो हमारे रेन की ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, या फिर अगर ज़्यादा कंडेंसेशन हो गई, ज़्यादा ठंडा है वहाँ पे, तो स्नो फ्लेक्स बन जाते हैं कई बार, तो स्नो आती है नीचे। तो ये सारे हमारी फॉर्म है प्रेसिपिटेशन के। वेदरिंग है एक प्रोसेस, प्रेसिपिटेशन। तो ये तो मैंने बात कर ली 3 प्रोसीजर के बारे में। आपको एक इमेज दिखाना चाहूँगा, उससे आपको हो जाएगा बिल्कुल ही क्लियर। तो ये एक हमारी इमेज है जो हमारी वाटर साइकिल जो हमारी इन्वायरमेंट के अंदर चलती रहती है उसको दर्शा रही है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से प्रोसीजर हमारे इन्वॉल्व है। ये आ गया हमारा पहला प्रोसेस जो कि है इवेपोरेशन, साथ ही साथ इसके है ट्रांसपीरेशन। जैसे कि हम देख सकते हैं होता क्या है, जो हमारी मरीन बॉडीज हैं, ये हमारी मरीन बॉडीज हैं, इनके अंदर से जो सन की रेज है उसकी वजह से जो पानी हीटअप होता है, और हीटअप होने की वजह से वेपर्स में बनता है, और ट्रांसपीरेशन से भी हमारे वेपर्स आते हैं प्लांट के स्टोमेटा से। तो जो वेपर्स आते हैं ये चले जाते हैं हमारे यहाँ पे एटमॉस्फेयर पे ऊपर, जहाँ पे हमारा सेकंड प्रोसीजर होता है जो कि होता है कंडेंसेशन। यानी कि ये सारे वाटर वेपर्स कंबाइन करते हैं और बनाते हैं दोबारा हमारे पानी को, लिक्विड पानी को। जैसे ही कंडेंस होते हैं टाइम के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, क्लाउड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा भर जाते हैं हमारे पानी से, और फिर होता है हमारा तीसरा प्रोसीजर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, जो कि है प्रेसिपिटेशन। यानी कि जो हमारा पानी है वो नीचे आता है रेन की फॉर्म में, और फिर जो पानी है वो हमारा दोबारा रन ऑफ कर जाता है हमारी मरीन बॉडीज़ में, या फिर वो ग्लेशियर या फिर सरफेस के थोड़ा पार्ट हमारा सरफेस के अंदर चला जाता है, और कई हमारा मरीन बॉडीज, ओशंस, पॉन्ड्स, लेक्स, इनके अंदर चला जाता है, जो कि दोबारा ये इवेपोरेशन से कंडेंस होते हैं और प्रेसिपिटेट होते हैं। मतलब ये एक साइकिल कंटिन्यूसली ऐसे चलती रहती है हमारी। तो ये इसीलिए इसको वाटर साइकिल बोला जाता है, यानी पानी की साइकिल जो कि बराबर चलती रहती है। तो जैसे कि मैंने देख लिया हमारे यहाँ पे बेसिकली 3 प्रोसीजर इन्वॉल्व होते हैं, वो मैंने बताया आपको, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन। तीनों के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कैसे होता है ये। तो यही हमारा क्वेश्चन था कि हाउ इज रेन प्रोड्यूस, जो कि हमने आपको बता दिया। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।